दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरा ये लोगन है, बीमार चल रहा है। तो खाना वगैरह भी कुछ नहीं खा रहा था, उल्टी वगैरह भी कर रहा था, बार बार उल्टियाँ वगैरह भी कर रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट इसका किया, लेकिन फिर ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने गौर किया कि ये जो है पूरे इसकी आंखें भी पीली हो गई हैं, पूरी बॉडी भी इसकी पीली लग रही है, नीचे से देखा पेट की तरफ से। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा है लोगन। तो आज मैंने फिर इसको जब डॉक्टर साहब से बातचीत करी, पूरी वो हुई, तो फिर निर्णय लिया कि इसको जो है ग्लूकोज़ चढ़ाया जाए। हर वक्त एक्टिव एक्टिव रहने वाला मेरा लोगन आज थोड़ा सा सुन्न है और ग्लूकोज़ इसको चढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास वैसे व्यवस्था तो नहीं है। लेकिन फिर मेरा ये कैमरे का मेरा स्टैंड है, तो इस पर मैंने ग्लूकोज़ की बोतल जो है लटका रखी है। और थोड़ा उसको दिक्कत है कि भाई हवा वगैरह की भी, तो मैंने इसके लिए पंखा भी लगाया है कम उस पर, तो थोड़ा इसको जो है थोड़ा सा ठंडक वगैरह मिले। क्योंकि नहीं तो ये मुन्ना के वहाँ चला जाता है, मुन्ना की सीट के नीचे जो काउंटर है उसने बैठने का है वहाँ पर, उसके नीचे ही ये अक्सर सोता रहता है। तो आज और दिनों तो जब भी मैं बाहर निकलता था तो ये जो है घूमने के लिए जो है बिल्कुल तैयार होता था, चटपट बाहर निकल आता था। लेकिन अब जो है ये इतना कमज़ोर हो गया है, ढीला हो गया है कि अब ये उसके अंदर ही बैठे रहता है। रात को भी ये घर के अंदर आने को तैयार नहीं होता, वहीं रहता है। तो फिर मुझे इसको जो है लाना पड़ता है ज़बरदस्ती, भाई चलो 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 घर के अंदर। और फिर उसके बाद आता है तो ये फिर उल्टी वगैरह फिर ये करना शुरू कर दे रहा था। देखिए इसका पेट भी जो है पूरा पीला पड़ गया है, और आँखें भी इसकी थोड़ा सा पीली हो गई थी। ये मैं इसको दिखाऊं तो अगर थोड़ा सा दिखा, थोड़ा बाबू को, ये देखिए, ये आँखें भी इसकी जो है पीली हो गई हैं। लेकिन धीरे धीरे उम्मीद है कि बस ठीक हो जाएगा अभी, क्योंकि आज पहला दिन है और आज हैं आपके 20 जुलाई 2024, और 4-5 दिन कम से कम इसको चढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं और कितना ये रहता है, किस तरीके से इसको फ़ायदा मिलता है। तो बाकी चीज़ें रखी हैं अभी, और कुछ इंजेक्शन्स मैंने मंगा रखे हैं बाज़ार से। तो अभी इसका रहेगा ट्रीटमेंट चालू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों आज है 20 जुलाई 2024, और इस वक्त मैं हूँ तिपोला सिलोर महादेव में। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरा लोगन जो है बीमार हो रखा है। तो मुझे शुरू में मालूम नहीं लगा कि ये खाना क्यों नहीं खा रहा है। जब 2-3 दिन पहले से देखा मैंने, तो फिर देखा कि इसमें कुछ पीलिया के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाए। लेकिन जब आज मुझे लगने लगा कि इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और थोड़ा मुश्किल दौर से वो गुज़र रहा है, तो फिर हमने निर्णय लिया कि इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाए। तो हमारे मित्र हैं नैनीताल में, उनको मैंने फ़ोन किया। तो इसके बाद जो है हमने इसको ड्रिप चढ़ाई है आज। तो अब कहते हैं कि डॉक्टर साहब 3-4 दिन कम से कम इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका क्या असर रहता है। उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा।
तो दोस्तों आज है दूसरा दिन और लोगन का इलाज अभी जारी है, क्योंकि अभी पूरा असर ऐसे हुआ नहीं, धीरे धीरे होगा असर, लेकिन थोड़ा सा कल से थोड़ा असर है, क्योंकि आज ये बाहर को गया था तो हमारे पीछे के रास्ते से चढ़ करके उधर चला गया था, मुन्ना लोगों के घर पर मुन्ना खाती के वहाँ पर चला गया था ऊपर को छत पार करके, तो इसलिए थोड़ा तो ये आज कुछ सही है। तो आज इसको ये दूसरी बोतल चढ़ रही है। तो दोस्तों अभी परेशानी तो है लोगों को काफ़ी, लेकिन धीरे धीरे असर हो रहा है ना बाबू? तो धीरे धीरे उसको असर है, लेकिन इधर उधर जाने के उसमें नहीं है, अभी इतनी ताकत नहीं है उसको। तो अभी हम उसका चल रहा है इलाज, भी उसको फ्लूइड चढ़ रहा है। दोस्तों गर्मी तो बहुत है, और क्योंकि आज मौसम धूप तो नहीं निकली है, लेकिन मौसम में उमस ज़्यादा है, और गर्मियों में हमारे लोगों को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो फ़िलहाल उसके लिए हल्के उसमें मैंने पंखा लगा रखा लोगों। और दोस्तों आपने देखा है कि अगर पंखे की हवा आप डायरेक्ट अगर लेते हैं बहुत नज़दीक से, तो फिर थोड़ा सा तकलीफ़ उसमें होती है। तो इसलिए कहते हैं कि पंखा थोड़ा सा दूर से ही हो, तो वहाँ से अगर हवा आए तो ज़्यादा सही रहेगा। फ़िलहाल तो दोस्तों आज लोगों का ट्रीटमेंट का दूसरा दिन है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है उसको अभी, और क्योंकि दवा पानी उसकी चल रही है, और हम लीवर टॉनिक भी उसको दे रहे हैं, और ड्रिप भी चढ़ी रही है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है। और बाहर लाया हूँ आज इसको मैं घुमाने के लिए, थोड़ा सा मैंने कहा बाहर जो है ये ठंडी हवा खाएगा, तो धीरे धीरे होगा। और ये अब थोड़ा सा पीला, पूरा बॉडी इसकी पीली हो गई है ये, तो ये इतना अब देखो थोड़ा सा फ़र्क तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों अभी पीला पड़ा ही है शरीर, ये देखिए अभी धीरे धीरे करके हो रहा है, क्योंकि जब इसको फ्लूइड चढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से आधा लीटर हम चढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे पानी भी ज़्यादा हो रहा था, इसलिए टॉयलेट कर रहा है, पेशाब वगैरह कर रहा है ज़्यादा वो। तो धीरे जितना ज़्यादा वो करेगा, पेशाब वगैरह करेगा पानी पी करके भी, तो थोड़ा सा वो सही होने की उसकी उम्मीद थोड़ा सा बढ़ जाती है। और बहुत ही सुस्त हो गया है बस, नहीं तो ऐसे ये रहता नहीं था, नहीं तो अभी तक का तो ये कहाँ कहाँ घूम करके आ जाता। और बरसात का मौसम है, हरियाली भी अब शुरू हो गई है अच्छी खासी, और लोग जा रहे हैं अपने खेतों में काम करके घर को वापस। थोड़ा अब ठीक हो रहा है भाव, चलते हैं अब घर को। चलो बाबू चलो चलो लेट्स गो। ये क्योंकि आईवी कैन्यूला हमने उसका लगा रखा है, तो अभी वो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है उसके साथ में। नहीं तो बहुत से तो जानवर ऐसे होते हैं, अगर इस तरह से कोई पट्टी वट्टी बांधो कुछ करो तो उसको निकाल देते हैं वो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। थोड़ा टॉयलेट जो है बार बार कर रहा है वो, ये ताकत नहीं आ रही उसको। अब दौड़ लगाता है वो सीधे, लेकिन थोड़ा चलने के बाद फिर थक जा रहा है, और दौड़ फिर उसकी जो है ख़त्म हो जा रही है। और ये चल रहा है मौसम, टिपोला मार्केट है ये, खूबसूरत नज़ारा लग रहा है टिपोला मार्केट का। तो दोस्तों आज है 22 जुलाई 2024, और आज हमारे लोगन का ट्रीटमेंट का है तीसरा दिन। तो थोड़ा फ़र्क तो लग रहा है, लेकिन बीच बीच में देख करके
ऐसा लग रहा है कि अभी वो बहुत उसको तकलीफ़ है और कमज़ोरी भी है काफ़ी। थोड़ा वैसे चल रहा है, जा रहा है, लेकिन अभी फ्लूइड उसको चढ़ रहा है, तो उसके साफ साफ आपको कमज़ोरी दिख सकती है। बिल्कुल मजबूर सा भी वो लेटा हुआ है। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और फिर हमारे साथ में दौड़ने कूदने लगेगा। तो दोस्तों, लगातार ट्रीटमेंट, इसकी जो ख़ास जो ज़रूरत होती है ऐसे ट्रीटमेंट की, वो होती है कि रेगुलर आप करें और रेगुलर टाइम से उसको जो है ये फ्लूइड वगैरह चढ़ाते रहें, तो उससे जल्द सही होने की उम्मीद होती है। और रेगुलर चढ़ाना लेकिन ज़रूरी है, कि ये नहीं कि आपने छोड़ छोड़ करके चढ़ा रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि अभी वो फिट नहीं है, अभी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन जल्द ही वो ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को मालूम है कि उसका ट्रीटमेंट आजकल चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट होना है, दवा वगैरह चढ़नी है, फ्लूइड चढ़ाना है, और चलो ऊपर बेड पर चलो। तो वो आ जाता है और देखो आराम से लेटा हुआ है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे उसके साथ में फिर बैठे रहना पड़ता है देखने के लिए, क्योंकि वो बेज़ुबान है, उसको मालूम नहीं कोई समस्या है क्या है और ये सब क्या हो रहा है, इसका भी थोड़ा-सा अंदाज़ा नहीं रहता है। तो बीच में वो उठ कर के ना चला जाए, तो इसलिए मुझे यहाँ पर साथ में रहना पड़ता है। तो दोस्तों, आज चौथे दिन भी लोगों को ग्लूकोज़ चढ़ चुका है, लेकिन अब वो उसको आदत बन गई है कि उसको मालूम है कि उसको जो है सुबह ग्लूकोज़ चढ़ता है, तो वो सीधे आ कर के जब उसको बोलते हैं तो अपने बेड पर जो है आ जाता है। फ़िलहाल 4 दिन पूरे हो चुके हैं हमको उसका ट्रीटमेंट करते-करते, तो थोड़ा असर तो दिख रहा है, क्योंकि शुरू में जैसे उल्टी वगैरह कर रहा था, तो उल्टी वगैरह करना उसने छोड़ दिया है। और क्योंकि लीवर में थोड़ा दिक्कत है और किडनी वगैरह का भी हो सकता है, तो वो भी ठीक है। थोड़ा टॉयलेट वगैरह उसको ऐसे ही हो जा रहा था अभी, और वो भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो धीरे धीरे असर दिख रहा है। तो दोस्तों, अभी क्योंकि लोगन का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, उतना मुझे फिट नहीं लग रहा है ये, तो फ़िलहाल जो है आईवी कैन्यूला मैंने उसका निकाल दिया है, और अब उसको आज मैं दिखा करके लाता हूँ रानीखेत को, रानीखेत हॉस्पिटल में, और देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं, और उसके अनुसार फिर आगे का इसका ट्रीटमेंट चलेगा। फ़िलहाल हमारी तैयारी हो चुकी है और हमने भी गाड़ी मंगा रखी है, तो अभी गाड़ी आएगी रणजीत बाबू की, और ये इसका हमने सीट पर बिछाने के लिए पॉलीथीन वगैरह भी रख लिया है, और एक हमने अपना बैग जो है तैयार कर लिया है। तो बस अब इंतज़ार है कि रणजीत बाबू का, और वैसे तो फिट लग रहा है, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा कोई वो चीज़ रह ना जाए, और वहाँ जा कर के अब थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने कहा थोड़ा कुछ टेस्ट वगैरह भी हो जाएंगे, अगर वहाँ पर व्यवस्था होगी तो फिर हमारा लोगन चलेगा हमारे साथ में, है ना बाबू? हाँ, तो वो चलेगा थोड़ा सा। ये उसका जो है बिस्तरा है, लेकर के जाएंगे हम, गाड़ी में बिछाएंगे उसके लिए। और ये है हमारा लोगन।
तो दोस्तों लोगन को लेकर के जा रहे हैं हम रानीखेत और उसको दिखा करके लाते हैं। अभी बैठा हुआ है गाड़ी में और हम लोग बढ़ रहे हैं, बस तिपोला से आगे को निकल रहे हैं। बैठा हुआ है वो, उसको मालूम है, मैंने उसको बोला था कि लेकर के चलते हैं दिखाने के लिए, तो आ गया था, गाड़ी में बैठ गया था। और देखो थोड़ा हमारे भी मन को जो है एक हो जाएगा कि भाई, है ना बाबू। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं रानीखेत और लोगों ने भी तो फिर फ़िलहाल फिट ही लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों से उसने खाना वाना खाया नहीं है, तो इसलिए उल्टी भी नहीं उसने की है। फ़िलहाल हम जो है बढ़ रहे हैं आगे को। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं रानीखेत सिविल हॉस्पिटल के पास में, और सिविल हॉस्पिटल से एक बैंड आगे है तो वहाँ पर है पशु हॉस्पिटल, तो हम लोग जाएंगे वहीं पशु हॉस्पिटल पर। और यह गोविंद सिंह महाराज राजकीय नागरिक चिकित्सालय रानीखेत, और इससे आगे है पशु हॉस्पिटल। और मेरा लोगन भी कह रहा होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो सिविल हॉस्पिटल से आगे तो अब हम पहुंचने वाले हैं पशु हॉस्पिटल पर। हाँ, यहाँ से वो राइट हैंड साइड में दिखता है ना ऊपर को, वहाँ से है रास्ता। हाँ, तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पशु हॉस्पिटल पर। ये है राजकीय पशु चिकित्सालय रानीखेत। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं फिर पशु हॉस्पिटल पर, और मैं लोगों को लेकर के चलता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा फिट भी लग ही रहा है वो। और देखते हैं कि डॉक्टर साहिबा अभी आई नहीं आई, डॉक्टर साहिबा हैं या डॉक्टर साहब हैं ये भी हमको मालूम नहीं है। आओ बाबू आओ, चलो। तो ये है यहाँ का पशु हॉस्पिटल, ये है, और बहुत ही बढ़िया जगह पर है, बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा लग रहा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और यहाँ से है इधर, और उधर सामने है ह्यूमन हॉस्पिटल जो है सिविल हॉस्पिटल। और लोगन मेरा, चलो बाबू, ये तो दोस्तों डॉक्टर साहिबा तो यही हैं, तो अभी मैं उनसे मिल चुका हूं और उनको बता भी दिया है, इसकी जो बीमारी है उसके बारे में भी बता दिया है, और क्या क्या हमने ट्रीटमेंट किया है वो भी बता दिया है। तो अभी वो थोड़ी देर में फिर देखेंगे लोगों को। और फ़िलहाल यहाँ का जो मौसम है वो शानदार है, और लोगन भी यहाँ पर अभी ठीक ठाक अपने को महसूस कर रहा है, क्योंकि नीचे हमारी घाटी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं है। तो दोस्तों अभी लेकर के चल रहा हूँ मैं लोगन का ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, फिर उसका टेस्ट होगा, उसके बाद जब टेस्ट की हेलो तो उसका टेस्ट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद जो है फिर ट्रीटमेंट होगा। तो फिलहाल हम लेकर के जा रहे हैं भंडारी पैथ लैब के वहाँ पर। तो दोस्तों अभी तो ब्लड रिपोर्ट आने में बहुत टाइम है, और फिलहाल मैं और लोगन यहाँ पर रानीखेत पशु चिकित्सालय पर हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो हम वो दिखाएंगे डॉक्टर साहब को, और फिर वो
दवा वगैरह लिखेंगे तो किस तरीके से दवाइयाँ लिखती हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, फिर पता चलेगा। तो हम फिर दवाइयाँ वगैरह लेंगे, फिर जाएंगे हम घर को। और हमारे लोगों को लग रहा है कि हम कहाँ आ गए हैं, लेकिन हम उसको लाए हैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर वो हमारे साथ करेगा वॉक, और रोज़ इवनिंग वॉक पर वो हमारे साथ चलेगा और मेरे साथ जाएगा घूमने के लिए अलग अलग जगह हमारा लोगन। दोस्तों हम पहुंच गए हैं रानीखेत से घर। अब जो है वो थक भी गया है, लोगन सो गया है। आँख भी थोड़ा सा उसकी लाल जैसी हो रखी, क्या हो गई, आँख तेरी लाल हो गई आज, तो ये थोड़ा सा ठीक है। तो अब ग्लूकोज हमको चढ़ाना है, तो आज हम पीछे के पैर में चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों जो मैंने अपना बिस्तरा है, वो बेड है, वो लोगन को दे दिया है, और लोगन मेरे बेड पर अब लेटता है, और मैंने अपने लिए इधर लगा रखा है छोटा सा बेड, ताकि उसको कोई असुविधा ना हो और वो जो है वहाँ पर आराम से रहे और उसको आराम से फ्लूइड चढ़े और किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो हमने कहा कि हम वो बीमार है, हम थोड़ी देर के लिए दिक्कत झेल सकते हैं, लेकिन वो नहीं। तो दोस्तों आज हमें लगाना पड़ा पीछे के पैर पर IV कैन्युला हमने लगा दिया है, ताकि अब ये रोज़ रोज़ इसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें फिर बार बार छेदने की दिक्कत नहीं होगी। आज काफ़ी थक गया है लोगन, तो इसलिए जो है वो लेटा हुआ है, और उसकी आँख भी काफ़ी लाल अभी हमको दिख रही है। तो देखते हैं अभी क्या असर इसका होता है धीरे धीरे। तो फ़िलहाल हमने जो है ये चढ़ा दिया है। तो दोस्तों रानीखेत का सफ़र करके आज हमारा लोगन बहुत थक गया है, और इतना मुझे उसको ऐसे सोते हुए मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि बिल्कुल ही वो देखो आँख भी उसके बिल्कुल ऐसी बंद कर रखी हैं उसने। जो आँख की परत है वो एक ऊपर से उसने चढ़ा ली है, और बिल्कुल ऐसा सोया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज वो थक गया और परेशान भी हो गया गाड़ी में इसके हिसाब से, क्योंकि एक बीमार है तो शरीर में ताकत नहीं। तो दोस्तों आज हम आखिरकार लेकर के गए लोगन को रानीखेत पशु चिकित्सालय में। डॉक्टर को वहाँ पर दिखाया हमने, और ब्लड टेस्ट हमने उसका आज करवाया है। तो काफ़ी स्थिति बहुत ही गंभीर है। वो तो यह है कि हमने 3-4 दिन इसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और लेकिन जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। लीवर की समस्या है, क्रेटिनिन की समस्या है, और किडनी की समस्या है, तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अभी इसको काफ़ी दिनों तक इस लिक्विड पर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इसको ग्लूकोज वगैरह सब चढ़ रहा है तो इसी के ऊपर है, और पानी वगैरह कुछ भी उसको पिलाना नहीं है। तो एक सुकून है कि चलो वहाँ ले करके गए और ब्लड टेस्ट वगैरह चालू करवाया, और बाकी परेशानियों का पता चला। लेकिन दोस्तों जब परेशानियाँ जब इतनी सारी हैं, तो उसके वजह से थोड़ा सा जो है परेशानी हमको अब लग रही है। थोड़ा प्रेशर भी होता है, टेंशन भी होती है, क्योंकि हमने इतने लाड़ प्यार से उसको पाला हुआ है, और वो भी हमसे बहुत लाड़ प्यार करता है। तो इसीलिए हमें वो इंजेक्शन लगाने में, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने में कोई जो है परेशान नहीं करता है। दोस्तों आज है 24 जुलाई 2024, और आज हमारा जो लोगन का ट्रीटमेंट का दिन है वो 5वां दिन है। तो अभी इसकी तो काफ़ी तबीयत ख़राब है। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को वीडियो बनाऊं कि जब ये परफेक्ट ठीक हो जाए, लेकिन अभी इसमें और काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।